बैक टू माय चैनल ओजस एकेडमी। कल हमने नितिन सिंघानिया सारांश के भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला और मिट्टी के पात्र पर एक टॉपिक स्टार्ट किया था। उसके कुछ टॉपिक्स हमारे बचे हुए थे जो हम आज कंप्लीट करेंगे। चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। यहाँ पे हमारी क्या है? गुप्ता युग, सारनाथ स्कूल, नागरा स्कूल, द्रविड़ स्कूल, वेसरा स्कूल, गुप्त काल से पहले और बाद में गुफा वास्तुकला, अजंता की गुफाएं, एलोरा गुफाएं, भीमबेटका गुफाएं, एलिफेंटा गुफाएं, महाकाली गुफाएं, कन्हेरी गुफाएं, जागेश्वर गुफाएं, मध्यकालीन भारत, मस्जिदें, मकबरे, दिल्ली सल्तनत, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद और लोधी वंश, डबल गुम्बद वास्तुकला। ओके, तो सबसे पहले हम गुप्ता युग से स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, मैं फिर बोल रही हूँ, क्योंकि जब तक मुझे कोई मोटिवेशन या फिर जब तक आप मेरे कंटेंट के बारे में नहीं बताएंगे कि कैसा है, अच्छा है या कैसा है, तब तक मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी। सो इफ़ यू लाइक माई कंटेंट सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मी। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेनेशन दूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार लिखें। ओके, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। गुप्ता युग, वास्तुकला और मूर्तिकला। स्कूल की विशिष्ट विशेषताएं: क्रीम रंग के बुलवा पत्थर का उपयोग, निरंतर गायब थी, अधिक शांत, अधिक परिष्कृत और सजावटी पृष्ठभूमि, पवित्र प्रभाव। सारनाथ स्कूल, इससे आप हल्की सी स्टडी कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान। जब आप रिवीजन करना चाहेंगे तो आप इन नोट्स को देखें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। मंदिर वास्तुकला गुप्त युग के बाद कैसी थी? ये हमारे इस तरह के मंदिर होते थे। इसके ऊपर वाले पार्ट को क्या कहा जाता था? शिखरा, नॉर्थ विमना, साउथ टॉवर, और जो नीचे वाला पार्ट होता था उसको हम गर्भगृह बोलते थे। एंड ये जो मिडिल पार्ट येलो कलर में दिया हुआ है, इसे जगमोहन मंडपा, मीटिंग हॉल बोलते थे। एंड ये जो लास्ट में सबसे फ्रंट है हमारा, यहाँ पे ये दिया हुआ है नट मंदिर। ओके, और ये हमारा क्या है? गोपुरम टॉवर। यहाँ पे मंदिर स्थापत्य, एक मंदिर परिसर के हिस्से: जगती, मंडप, अंतराला, अर्ध मंडप, अस्थाना मंडप, कल्याण मंडप, महामंडप, गर्भगृह। अब देखते जाइए और रिवीजन के दौरान आप इसे कम से कम टाइम में एक बार रिवाइज करें। आई होप इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। नागर वास्तुकला के उदाहरण: ओडिशा स्कूल, चंदेला स्कूल, सोलंकी के अधीन गुजरात। द्रविड़ स्कूल हमारे इस तरह के होते थे, उन्हें द्रविड़ मंदिर भी बोला जाता था। वेसरा स्कूल, ये नोट्स आपको बहुत कम समय में कंप्लीट नोट अगर आप रीडिंग करेंगे तो रिवीजन में बहुत बेनिफिट होगा आपको। If you want explanation, please write in my comment box. एलिफेंटा गुफाएं, दो बुद्ध गुफाओं का एक छोटा समूह, महाकाली गुफाएं,
मध्यकालीन भारत, मस्जिदें, मकबरे, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली में सल्तनतें कैसी होती थी? स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, समय गुलाब वंश। आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए एक बार जल्दी से जल्दी मैं इसको कवर करने की कोशिश करूँगी। ये हमारा कल जो हमने किया था उसका पार्ट है। नाउ सेकंड, कुछ इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर यहाँ पे हम एक टेस्ट करेंगे जो आप रिवीजन करेंगे उसका एक टेस्ट ज़रूर लें। मध्य प्रदेश की उदयगिरी गुफाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अगर आपने ये अच्छे से और ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इसके बारे में ज़रूर अच्छे से कर पाएंगे। उदयगिरी गुफाओं के बारे में कौन सा कथन सही है? वे कलिंग नरेश खारवेल के अधीन बने थे। गुफाओं में सबसे प्रारंभिक हिंदू मूर्तियाँ हैं। तो इसमें कौन सा सही होगा? आई होप सेकंड ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। उदयगिरी गुफाएं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी हुई है सॉल्यूशन के बाद, आप ये पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रानी गुफाएं संबंधित है किससे? उदयगिरी और खंडेगिरी गुफाओं से। नेक्स्ट, मौर्य काल में स्तूपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मौर्य काल के बाद के स्तूप बड़े अधिक सजावटी हो गए। लकड़ी प्रमुख निर्माण सामग्री थी। उनके मसाले हेलेनिस्टिक प्रभाव के सबूत थे। तो इसमें कौन सा सही होगा? आई थिंक वन एंड थ्री, सॉरी। यहाँ पे मौर्य काल के बाद के स्तूप बड़े और अधिक सजावटी और उनके मसाले हेलेनिस्टिक प्रभाव के सबूत थे। नेक्स्ट, मथुरा स्कूल की मूर्तियों का उपयोग चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर के से होता था। मथुरा स्कूल को कुषाण शासकों द्वारा संरक्षण दिया गया। मथुरा स्कूल उत्तर पश्चिम सीमा में विकसित हुआ। इसमें केवल फर्स्ट, मथुरा स्कूल को कुषाण शासकों द्वारा संरक्षण दिया गया। मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, मैंने रीडिंग भी नहीं की थी, इसलिए शायद ठीक से नहीं हो पा रहा है आंसर। सो आप ज़रूर कर पाएंगे। मौर्य काल के रोमन कला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उनके पास प्रशासनिक, न्यायिक और विधिक कार्यों के समय पौराणिक आकृतियों को लकड़ी का उपयोग करके तराशा गया। यह प्रकृति में अवास्तविक थी। यह भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध था। यह बुराई को दूर करने के संकेत देता है। हथेली आगे, तो ये हो जाएगा हमारा क्या? कर्ण मुद्रा। मंदिर की वास्तुकला गुप्त युग के दौरान अपने चरमोत्कर्ष से बहुत चरम पर पहुंच गई। दोनों कथन सही है। अजंता की गुफाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये गुफाएं
का पेंटिंग की थी और इन गुफाओं गुप्तकाल के दौरान सारनाथ के आसपास मूर्तिकला का एक नया स्कूल विकसित हुआ। यह क्रीम रंग के बलुआ पत्थर के उपयोग और धातु के इस स्कूल की मूर्तियों को, तो इसमें कौन सा होगा? सॉरी, नीचे ऑप्शन हमें